वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अंजनी पाठशाला पर मोस्ट वेलकम। आज हम क्या लेकर आए हैं क्लास में? आपको दिख रहा होगा, चैप्टर है डेसिमल। क्या है? डेसिमल। चैप्टर डेसिमल है। डेसिमल में जितने भी टॉपिक होंगे उन सब डेसिमल टॉपिक को हम कवर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद फिर आपको कोई दूसरी क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। सारा कंफ्यूजन आपका यहीं दूर होगा। कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करें, कैसे इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करें। देखो आज का गोल क्या है, हम क्या क्या रीड करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो यही जाने कि डेसिमल है क्या। रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है एक्सपेंडेड फॉर्म और डेसिमल। डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे करें। फिर है डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडिंग बाय डेसिमल। जब डेसिमल के डिवाइड हो तब हम कैसे करें। पहले तो हम चलो टॉपिक के साथ। फर्स्ट पहले तो हम यही जानेंगे डेसिमल है क्या। डेसिमल है क्या, तो आपको दिख रहा है सामने डेसिमल। देखो अगर हम ये पॉइंट रख दें ना, ये तो ये क्या है, हमारा डेसिमल है। क्या है? डेसिमल। तो आपके लिए एग्जांपल्स डेसिमल, ये मैंने नंबर लिया है 2316 यानी 2316.9543। आप ये ध्यान रखो, पॉइंट से, डेसिमल से पहले का पार्ट आप नंबर्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन डेसिमल के जो आफ्टर बाद का पार्ट होगा उसे आप एक एक डिजिट में ही पढ़ेंगे, इकट्ठे नंबर को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे 9543। ये जो आपका मैंने कलर्ड यूज किया है पिंक में, देखो इधर, ये आपका क्या है? डेसिमल। इसे हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। इधर का जो आपका दिख रहा है, ये क्या है आपका? डेसिमल पार्ट। इसे बोलेंगे हम डेसिमल पार्ट। और इधर जो आपका लेफ्ट साइड में है, ये क्या है? इसे बोलेंगे हम होल नंबर पार्ट। क्या बोलेंगे? होल नंबर पार्ट। डेसिमल समझ में आ गया। ये क्या है आपका जो ये दिख रहा है, क्या है? डेसिमल है। डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट जो होगा उसे आप बोलोगे होल नंबर पार्ट है। डेसिमल के राइट साइड का जो पार्ट होगा आप उसे बोलेंगे डेसिमल पार्ट है। इतना समझ में आ गया। अब आपको एक नंबर दिया है, इसको आपको क्या करना है? रीड करना है। ये पूरा नंबर दिया है आपसे, हम बोले डेसिमल नंबर है ये, इसको वर्ड्स में राइट कर दो। किसमें कर दो? वर्ड्स में। तो रीड है, इस नंबर को कैसे रीड करें? तो देखो, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, इतना इतना आप ऐसे लिखेंगे जैसे आप नंबर्स नेम बनाते हैं, वही तरीके से। वंस, टेंस, 100,000। यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? वंस। पीछे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के इधर वाला पार्ट है, इतना ही देखेंगे। वंस, टेंस, 100,000। लिखेंगे हम 2000। 2000 इस 316 को क्या पढ़ेंगे? 300। नंबर्स आपको आते हैं बनाने, क्लास मैंने कराई है नंबर्स की। 316। 316। यहाँ तक एकदम समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका लगा है, इसे हम क्या बता रहे हैं? डेसिमल पॉइंट है। तो हम लिखेंगे पॉइंट 9543। क्या बता, एक एक डिजिट में करेंगे। 9543। 9543। इतना समझ में आ गया? समझ में आया नंबर्स रीड कैसे करते हैं? एक और एग्जांपल से आपको हम समझा रहे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, एक और कोई ले ले रहे आपके लिए। 348.1624। इतना ये नंबर है मेरे पास। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है? हमारा डेसिमल पार्ट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट, ये हमारा डेसिमल होल नंबर। तो सबसे पहले आगे वाले इस नंबर को रीड करेंगे, वैसे ही हम रीड करेंगे जैसे हम नंबर्स नेम बनाते हैं। कहां से? वंस, टेंस, 100। क्या लिखेंगे? 300। 300 इस 48 को मिला के बोलो 48। 48। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आ गया ये पॉइंट यानी डेसिमल आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट। लिखोगे पॉइंट। अब इसको ऐसे ही, डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल होल नंबर है, और ये एक डेसिमल है। तो इस लेंगे 1624, एक एक करके। 1 6 2
4। इतना आपके माइंड में गया, समझ में आ गया। अब आप कोई भी आपको नंबर दे, पूछे डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल होल नंबर क्या है और डेसिमल क्या है, आप अच्छे से डिफाइन कर दोगे। और आपको बोले कि डेसिमल दिया है, इसको वर्ड्स में लिख के मुझे दिखाओ, आप वर्ड्स में भी लिख देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट, अब आपका ये है, देखो क्या है बोर्ड पे, एक बार रीड करो खुद भी। रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको कोई डेसिमल में नंबर दिया है और आपसे बोले इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, कैसे करोगे। ये एक नंबर है 863.554, 863.554। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर आपको बताऊं कि इसे क्या पढ़ते हैं, अभी तो बताया डेसिमल से लेफ्ट साइड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। और जब आप इधर का पार्ट पढ़ेंगे, डेसिमल हो इधर का डेसिमल पार्ट पढ़ेंगे, जब राइट साइड का इधर का पार्ट, तो आप इसे बोलेंगे टेंथ, इसे बोलेंगे हंड्रेड, इसे बोलेंगे थाउजेंड। यानी यहाँ आप वंस को नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल से बिल्कुल बगल वाले नंबर को आप क्या बोल रहे होंगे, टेंथ, इसे बोल रहे होंगे हंड्रेड, इसे बोल रहे होंगे थाउजेंड्स। इतना समझ में आया, वही काम यहाँ हुआ है। सबसे पहले आपको एक ये रख लेना है डेसिमल पॉइंट, रख लिया मैंने, डेसिमल पॉइंट रख लिया। आई ये पार्ट ले लो 863। अब आपसे तय डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा है उसको हम नंबर से जैसे रिलीम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 863, बताओ इसे क्या पढ़ोगे, वंस लिख लिया मैंने, वंस, टेंस लिख लिया, टेंस, फिर आया हंड्रेड, इतना मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इधर का हम लिख ले रहे हैं, डेसिमल तो हम लगा चुके हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको 5 को टेंथ, इस 5 को हंड्रेड और इस 4 को थाउजेंड। इसमें टी एस लगता है, क्या लगता है, टी एच एस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। यहाँ हम वंस नहीं पढ़ेंगे, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। अब देखो लिख दिया मैंने टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, राइट साइड से चलेंगे, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। टेंथ पे कितना आया, इधर का पूरा पार्ट 554 लगा दिया, 554, इधर का पूरा पार्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड लिख दिया, 863। इतना क्लियर हुआ, रिप्रेजेंट कर लेंगे एक और एग्जांपल। मैंने यह ले लिया 864.92, ये नंबर है, गौर से देखो ध्यान से। इसको मुझे करना है किसमें, प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, क्या बताया, पहले हमें यही लिखना है, डेसिमल पॉइंट, मैंने लिख लिया डेसिमल पॉइंट, लिख लिया। क्या पढ़ेंगे, टेंथ, हंड्रेड, यही पढ़ेंगे, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसी तो पढ़ रहे हैं, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, यहाँ टेंथ, हंड्रेड तक ही नंबर है तो लिख दो यहाँ पे टेंथ, टेंथ, हंड्रेड, बस आपके हंड्रेड तक ही है। अब इस पार्ट पे आओ, क्या पढ़ोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड। ये आपको वैसे ही करना है जैसे आप नंबर्स नेम पढ़ते, इतना याद रखो कि डेसिमल का जो लेफ्ट साइड है इसे मुझे वैसे ही करना है जैसे हम नंबर्स नेम पढ़ते, और डेसिमल का जो मेरा राइट साइड है उसको मुझे टेंथ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, टेंथ, हंड्रेड, ऐसे आगे हम बढ़ते हैं, थाउजेंड। तो क्या लिखे इसको हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। अब ये आपका जो पार्ट मिल गया लिख दो, वंस 4 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। इधर आओ इस पार्ट में, यहाँ डेसिमल लगा दिया, 9 हो गया, 2 हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर हो गया। आप बना लेंगे, बना लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब है आपका टॉपिक द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। जब आपको डेसिमल नंबर दिया हो, आपसे बोले कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, तो आप बिना डेसिमल का तो बड़े अच्छे से कर लेते होंगे, इसमें थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजन हो तो वो दूर कर देंगे। तो देखो 54.627 आपको वही करना है जो भी बताया, ये वंस, टेंस, ये टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, इतना आपको पता चल गया।
वंस टेंस, टेंस तो 5 लिखोगे, 10 आ रहा है, एक जीरो लगा दी, 10 में एक ही जीरो आती है, लगा दी। वंस का वंस, इतना आपको क्लियर हो गया, वंस का वंस। इधर आ जाओ, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, टेंथ, क्या पढ़ेंगे, टेंथ। तो 6/10, 6/10 यानी ऊपर 6 लिखना है। आप टेंथ की बात करें तो नीचे आपको 10 लगा देना है, कितना लगा देना है, 10। टू को क्या, अब टू को लिख लिया, अब टू को हम क्या पढ़ रहे हैं, 100, क्या पढ़ रहे हैं, 100, तो नीचे लाइन करके मैंने 100 लिख दिया अपॉन में। इसको क्या पढ़ेंगे, थाउजेंड्स, क्या पढ़ेंगे, थाउजेंड्स, तो 7 लिख के नीचे थाउजेंड्स लिख दिया, इतने में कोई दिक्कत है, नो। 50 का 50, या तो हम इसको यही छोड़ दें, या फिर इसे हम पॉइंट में करके लिख दें, डेसिमल में ही लिख दें। तो 50 + 4, इसका जब 10 का डिवाइड आप 6 में देंगे तो क्या जाएगा, नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 6 जा 60, ऐसे करके हम ये डिवाइड करेंगे, तो लिख लिया ने 0.6। ऐसे ही 100 का 2 में नहीं जाएगा, मुझे 2 जीरो चाहिए होगी, तो 0.0 लगा लिया, 100 2 जा 200, ये आ गया। ऐसे 1000 के लिए 3 जीरो है, तो 7 तो मुझे क्या चाहिए, 3 जीरो चाहिए होगी पॉइंट लगा के, तो एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ी, फिर से 2 जीरो बढ़ा ली, 2 जीरो मेरी बढ़ी, 1000 7 जा 7000, तो ये हो गया 0.007। समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और एग्जांपल लो, चलो। 984.623, क्या आपको बताया, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, 900 हो गया, वंस टेंस, टेंस है तो एक जीरो, 4 का 4, इतना आ गया तुम्हें, इतना आ गया। डेसिमल का लेफ्ट साइड समझ में आ गया। ये आपका क्या है, डेसिमल लगा रहे हैं, डेसिमल के अब राइट साइड का पार्ट, इस 6 को क्या पढ़ेंगे, 10th, क्या पढ़ेंगे, 10th, प्लस लगाओ, 6 लिखो, नीचे 10 लिख दो, 10th बोल रहे हैं तो 10 लिख दो। इस 2 को क्या बोल रहे हैं, 100, 10th, 100, 1000, तो 2 लिख के नीचे क्या लिख दो, 100। इसको क्या बोल रहे हैं, थाउजेंड्स, तो 3 लिख के नीचे क्या लगा दो, थाउजेंड्स। इतना क्लियर हो गया। 900 + 80 + 4 प्लस, अभी तो डिवाइड दिया था, इधर देखो ऊपर दिया होगा, वही लिख लो। 10 का किसमें दिया था, 6 में, क्या नंबर वही लिख गया, नहीं थोड़ा सा चेंज हो गया था। यहाँ क्या हो गया, 0.6, यहाँ 2 का 100 का 2 में देंगे 0.02, और यहाँ पे जब आप 1000 का देंगे तो क्या होगा, 0.003, क्योंकि हमें 3 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, तब होगा 100,000, 1000, 3000। क्लियर हो गया। कर लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट भी कर लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर लेंगे। नेक्स्ट, अब आपका सबसे बड़ा, यानी कि इसमें आप कंफ्यूज रहते कहाँ पॉइंट लगाएं, एक के बाद लगाएं, दो के बाद लगाएं, तीन के बाद लगाएं, कैसे लगाएं, तो देखो इधर 1 मिनट भी नहीं लगेगी समझाने में। देखो 946, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके लिए मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, जिससे तुम्हें पता चले, माइंड में जाए। इस जीरो को, अभी इस 0.00 है जो ना, इसको भूल जाओ, अभी अभी भूल जाओ। 94 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 की 4, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 9 जा 54, 54 और 2 55 56। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 564 हम यहाँ लिख लेंगे, 564। अब हमने इतना देखा है, 94 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना देखा, ठीक है। अब बताइए इस पॉइंट से राइट साइड में कितने नंबर है, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, पीछे 1 2 3, पॉइंट लगा दो, ये जीरो थी, एक जीरो लगा। क्या इतना आपको समझ में आया, आया समझ में, ये नंबर भी आ गया। जब 0 0 का हो तब आप क्या करें, हम आपसे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट भूल जाओ, जीरो भूल जाओ। हम अभी, हमें इतना आ रहा है भी है, 3 4 8 7 9, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100, इतना हमें पता है। हमने इस पॉइंट को हम भूल गए, हमें नहीं पता कहाँ पॉइंट लगा, जब इतना सॉल्व कर लेंगे तब हम बताएंगे कहाँ पॉइंट लगा है। तो देखो 3 4 8 7 9,
वन है तो वन बन जा, वन ही तेई संख्या आएगी। कितनी जीरो है, लास्ट में लगा दो 2 जीरो, लगा दी। अब यहाँ देखो, अब हम पॉइंट को देखेंगे। राइट साइड से कितने पॉइंट नंबर है, 2, 1 2। हम क्या करेंगे, 1 2। यहाँ देखेंगे राइट साइड से 1 2 दो नंबर है। यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट से देखेंगे 1 2। 2 के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। 9 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल। क्या लगा दिया, डेसिमल। अब ये जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ मान के चलो 1, तो ये जीरो हमारे लिए इम्पोर्टेंस थी। लेकिन ये 1 खाली क्या है, आपकी लास्ट में 2 जीरो आ रही है, तो एक्चुअली जीरो को हम नहीं लिखेंगे। क्या बता देंगे, ये आया मेरा 3 4 8 7 9। इतना समझ में आ गया। एक और आपके लिए, ये वाला 73.68 में 5.4। मैंने आपसे क्या क्या, पॉइंट भूल जाओ, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7368 में 54 का करेंगे, करो। 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 6 4 जा 24, 25 26 27, 27 की 7 कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14 की 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 1 29। यहाँ तक क्लियर। नीचे मल्टीप्लाई, 5 का 8 से 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 6 जा 34, 34 की 4 कैरी 3, 5 3 जा 15, 16 17 18 की 8 कैरी 1 और 5 7 5 जा 35 1 36। क्लियर इतना। 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 7 8 1 9 हो गया, 3 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आ गया। अब मेरा मल्टीप्लाई ये आ गया 3 9 7 8 7 2, यही था। अब देखो क्या अब आपकी आवश्यकता हो गई, यहाँ नंबर लिख ले हम पहले, 3 9 7 8 7 2, ये हमारा आ गया। अब मुझे लगाना है डेसिमल। कैसे लगाना है तो चेक कर लो। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद वाले संख्या डेसिमल के बाद 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। लेफ्ट साइड से 1 2 3 यहाँ लगा दो। 3 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, तो आपका क्या है 397.872। क्लियर हो रहा है। इसको चेक कर लो। हम क्या करेंगे, 10 का सीधा सीधा 6 से कर लेंगे। 10 6 का मैंने 60 लिख लिया। अब हमें पता है पॉइंट के बाद कितने नंबर बाद डेसिमल लगाए, ओनली एक नंबर। पॉइंट के बाद एक नंबर ही तो है। पॉइंट लेफ्ट से पॉइंट के बाद एक नंबर। अब पॉइंट जीरो क्या वैल्यूएबल है, नहीं, क्योंकि जीरो के बाद कोई नंबर होता तो वैल्यूएबल होती। हम ओनली क्या लिख देंगे, 6। क्या लिख देंगे, 6। समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो तो ये देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर, उतना काउंट कर लो। जब पॉइंट लगाओ तो लेफ्ट साइड से देखो कितने नंबर बाद हम लगाए। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही इसको पॉइंट भूल जाओ। 5 4 का 2 7 से, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35 36 37 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 2 5 जा 10। क्या मल्टीप्लाई देखो इधर, 8 कितना हो गया 15 4 1 1458। इसका मल्टीप्लाई है 1458। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डेसिमल। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद कितने, 2 नंबर। डेसिमल के बाद कितने नंबर, 2 नंबर। हम क्या करेंगे, अब ये 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। लेफ्ट साइड से 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ आएगा डेसिमल, 0 लगाए, 0.1458। इतना आपको समझ में आ गया, गुड। अब आप मुझे बताओ, आपको दिक्कत है मल्टीप्लाई के डेसिमल में। चलो और देखो 23.45 में मुझे 10 का करना है भाई। कितने करना है, 10 का। हम भूल गए अभी पॉइंट, तो एक जीरो लगा दी। देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक। आप लेफ्ट पीछे से कहाँ लगाओ, एक है। आप भी पीछे से लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा दो। क्या आप जीरो वैल्यूएबल है, नो, क्योंकि जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है। तो 2 3 4 5 आपका ये आंसर हुआ। ऐसे ही 6.2 में मुझे 1.8 का करना है। 62 में हम 1.8 का करेंगे, पॉइंट हम अभी भूलेंगे। 8 to the 16 6 carry 1 8 6 48 49 मल्टीप्लाई 1 1 जा 2 6 1 जा 6 हो गया। 9 10 11 हो गया, 4 6 10 1 11।
कितना आ गया 11 11, अभी पॉइंट नहीं 6, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब पॉइंट कैसे लगाएं, ये तो दो दो पॉइंट आ गए, कुछ नहीं, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, दोनों कितने नंबर हो, गिनो 1 2, लेफ्ट साइड से 1 2, या क्या इतना आपको माइंड में गया, कर लेंगे। नेक्स्ट डिवाइडिंग डेसिमल, डिवाइडिंग डेसिमल, डिवाइड कैसे करें ये दिया है, कैसे करें इसको, ये लिख लेते हैं 0.024, नीचे लिख रहे हैं 0.6, नीचे देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक, तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो ऊपर वाले नंबर में हम 10 का मल्टीप्लाई, 1 तो हम लगाते हैं, एक नंबर है तो हमने किया एक जीरो का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो हम यहाँ 1 लगा के कितने जीरो लगाने, 1 2 3, इतना आपको समझ में आया। अब आप क्या करोगे, 0.024 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अब हम नहीं लगा रहे, अब इसका मैंने इसमें किया तो जीरो यहाँ लगा लिया, यहाँ करा तो 6 3 जीरो लगा ली, इतना कर लिया, कर लिया। अब ये पॉइंट हमें हटा देना है, पॉइंट हमें, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, इसकी जीरो बढ़ा चुके हैं, पॉइंट को हम नहीं लगाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, 0.024 और मल्टीप्लाई 0 और 6 लिख लिया, पॉइंट को हमने अब मल्टीप्लाई कर लिया तो हट गया 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। अब यहाँ देखो नंबर क्या आ गया, जीरो है, तो आपको खाली 24 से मतलब है, किससे मतलब है, 24 से। अब आपका यहाँ बचा 24/600, कितना बचा 600। अगर ये कट हो रहे तो काट दीजिए, 2 की टेबल से 2 बन जा, 6 की से कट कर दिए, डायरेक्ट कट हो जाएंगे, 6 की से कर लो, 6 बन जा, पूरा कट ही गया, नीचे कितने बचे 600, 6 बन जा, 6 दोनों जीरो लगा दो, 6 10 जा 60 कर लो जीरो, 6 4 जा 24, फिर से ऊपर 4 है, नीचे 100 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 50 हो गया, यहाँ आ रहा 2/50, कितना आ रहा 2/50, कट हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब आपका ये बचा 1/25। अब आप 25 का जब 1 में डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे, 0.10 लगेगी, कम है, एक और जीरो लगा लीजिए, अब कंप्लीट हो जाएगा, 24 4 जा 100, कितना हो गया 100। आपका आंसर क्या आएगा 0.04। एक तो ऐसे हम कर लेते हैं, जैसे मैंने माना है 0.6, मुझे 8.6 का डिवाइड करना है, तो जब आपका ये डेसिमल सीध पर है, यानी इधर भी एक नंबर इधर भी, तो ये डेसिमल को हटाओ, यानी ड्रॉप कर दो, हट गया, यहाँ बचा 6/86, क्या बचा 6/86। डायरेक्ट डिवाइड ना दो, इसको पहले हल्का कर लो, ये छोटा कट के कर लो, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3/43 आ गया। अब आप 43 में 3 का डिवाइड करोगे, 0 पॉइंट कम है, अभी भी एक जीरो और बढ़ा, 300 हो गया। अब आप ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, आपको डिवाइड आते होंगे, आप कर लेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब है आपका इधर देखो, ये नंबर है, ये नंबर है 6 का आपको डिवाइड देना है 23.184 में देना है। 6 का टेबल पढ़ो, 23 से आगे ना निकले तो 6 3 जा 18, यही होगा। 13 में से 8 गया, 5 बचा, अब ये पॉइंट आया, अब पॉइंट यहाँ नहीं लिखेंगे, तुरंत पॉइंट आ गया, हम यहाँ लिख लेंगे, ये मेरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया पॉइंट, हमने क्यू में क्या लगा दिया पॉइंट। अब उतारा मुझे, यानी नीचे कितना लिखना है 1, कितना लिखना है 1, कितने बार जाएगा बोलो, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, ज्यादा हो गया, 6 8 जा 48, 11 में से 8 गया, 3 बचा, उतारा यहाँ भी फिर से 8 का, अब कितने बार जाएगा 6 6 जा 36, 8 में से 6 गया 2, साइड से क्या आया 4, पूरा पूरा कट गया, 6 4 जा 24, कितना आया 3.864। आशा है आपको अच्छे से डिवाइड मल्टीप्लाई सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या अब आपको कोई दिक्कत है, डेसिमल में सारे टॉपिक कवर कर लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल पार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, सब कुछ दूर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।